प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजिनी नगर में GPRA टाइप II क्वार्टर, द्वारका में CBSI का एकीकृत कार्यालय परिसर। प्रधानमंत्री मोदी ने नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला भी वर्चुअली रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों की चाबियां दी। में भी हम विचार कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को कहा है कि गति से वो काम हो, जो भी व्यवस्था आप लोगों की बनेगी उसको देख करके क्या रास्ता उसमें से निकलता है वो रास्ता निकाल करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का बहादुरगढ़ में पहुंचने पर महल के जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सभी नायब सैनी के सम्मान में जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। नायब सैनी के सम्मान में उनके साथ हमारे प्रदेश मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, राष्ट्र सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, राज्य सांसद की जिम्मेवारी के साथ हमारे परिवार आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस मौके पर सभी का, जो आप लोगों ने, भाई राजेश जून ने जो बात रखी है, भाई दिनेश कौशिक ने, दोनों मिलकर के दोनों की सोच यही है कि भादरगढ़ का विकास हो। अजय जैन, डॉक्टर अजय जैन, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजेश जून जी, माता सावित्रीबाई फुले जिनकी आज जन्म जयंती है, आज इस अवसर के ऊपर मुझे आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। एक ऐसी क्रांति की अग्रदूत जिनका जन्म 1831 में हुआ और जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसी माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। माता सावित्रीबाई फुले न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति और महिलाओं के अधिकारों की प्रेरणा भी थी। उनका फीस का कोई पैसा नहीं लगेगा, यह भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। ये माता सावित्रीबाई फुले के उस सपने को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज ये बताते हुए। मुझे ये भी खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ने का मार्ग दिखाया था। उनका टूट विश्वास था कि जिसके पास ज्ञान
और कौशल होता है वे ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले की ही ये उनकी एक सोच थी और उस सोच को हम बढ़ाने का आगे कार्य कर रहे हैं। महिला उत्थान में माता सावित्रीबाई फुले जी हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा और उसके उत्थान के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डट करके काम किया। उन्होंने उस समय में कहा था, ये माता सावित्रीबाई फुले की ही उनका एक वाक्य था जो उन्होंने अपने मुख से उन्होंने कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने शब्दों के अंदर कहा था। और मुझे खुशी है कि हमने लगातार हरियाणा के अंदर मजबूती से बेटियों के लिए काम करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये अपने शब्दों में महिलाओं के लिए ये बात कही थी। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हम महिलाओं को सशक्त करने में, शिक्षित करने में हम दृढ़ संकल्प हैं और इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हमारी सरकार वो निरंतर करेगी। जो ये मांग पत्र मिलकर के दिया है, इसमें इन्होंने उत्तरी बाईपास के निर्माण के बारे में भी कहा है कि फंड के कारण वो पूरा नहीं हो रहा, काम रुक रहा, वो भी चालू हो जाएगा और गति से चालू होगा। इसको भी हम भाइयों आज इसकी भी घोषणा करते हैं। इसको राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार करेगी, ये भी मैं घोषणा करता हूं। आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के सीपीएलओ के हमारे ये सभी भाई खड़े हैं, इनके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को कहा है कि गति से वो काम हो, जो भी व्यवस्था आप लोगों की बनेगी उसको देख करके क्या रास्ता उसमें से निकलता है वो रास्ता निकाल करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के